ठीक है, देखो पिछला क्वेश्चन हो गया हमारा। पिछला क्वेश्चन देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का एक लास्ट एग्जांपल था। ऐसे नहीं कह रही ये लास्ट एग्जांपल था, इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन होगा क्या कि यार वो इस बार आपको खुद ही ट्राई करना है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता सकता आपको, मैं तुमको गाइडेंस जरूर दे सकता हूँ कि यार हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसा होगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। नए क्वेश्चन ला के दे सकते हो मेरे को, लेकिन अब करना है क्या कि यार जितने भी अब नए क्वेश्चन तुमको मिलेंगे वो तुमको अभी खुद ही ट्राई करने हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी में कहां तक पढ़ लिया, अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी में सारे रूल पढ़ लिए, सारे रूल पे बेस्ड सारे क्वेश्चन कर लिए। लेकिन यार कुछ क्वेश्चन रह गए, क्योंकि यार वो ना जो अभी तक हमने रूल पढ़े थे उससे नहीं होने वाले। कौन कौन से रूल है जो हमने पढ़ लिए, पहले बताता हूं। हमने साइड एंगल साइड सबसे पहला रूल पढ़ा था, ठीक है ना। उसका हमने पढ़ा था साइड साइड साइड, उसका हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल एंगल साइड। ये कुल मिलाकर के 4 तरह के रूल थे जिससे कि हमारा काम अच्छे तरह से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यार वो इस रूल को फॉलो नहीं करते, फिर भी आपस में कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। लेकिन अगर तुम याद करो यार, पहले या फिर दूसरी क्लास को अगर तुम याद करो, तो मैंने कुछ तुमको 2 तरह के रूल बताए थे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। एक था तुम्हारा एस एस ए और एक था ए ए ए। देखो यार ये रूल तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही कॉन्ग्रुएंसी के लिए ना तो सिमिलरिटी के लिए। ये रूल एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं करता ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल बस क्या करता है, सिमिलर करता है। तो इन रूल के बारे में हमको नहीं पढ़ना। लेकिन कुछ ट्रायंगल अभी भी ऐसे सिलेक्ट हो रहे हैं, अभी भी ट्रायंगल कुछ ऐसे मार्केट में आ रहे हैं जो कि इन रूल को फॉलो नहीं करते और ना ही इन रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी आपस में कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भाई इस बार कॉन्ग्रुएंट करने का एक नया रूल आया है मार्केट में। पता है क्या? उस रूल का नाम है, उस रूल का नाम क्या है? उस रूल का नाम है RHS। अब ये RHS का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ बच्चों, ध्यान सुनो। इस RHS का नाम है राइट हैंड साइड, है ना। इस RHS का मतलब क्या है? राइट राइट हैंड हाइपोटेनस, साइड, राइट हाइपोटेनस, राइट हैंड साइड, है ना। राइट नहीं, हाइपोटेनस साइड, राइट हैंड साइड नहीं होता बच्चों, राइट एंगल राइट हैंड हाइपोटेनस है। साइड रहने दो, ठीक है ना बच्चों। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, है ना। नहीं, RHS का मतलब होता है ये राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। कह रहा है ये क्या बकवास है, इससे बड़ा तो पिछले वाला का आ रहा है, हाँ राइट हैंड साइड, वो तो समझ भी आ रहा था, चलो बाएं हाथ वाला, वो मतलब दाएं हाथ वाला। कह रहा है ये तो मतलब अजीब सा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा। कह रहा रुक जा समझाता हूँ। असल में ये एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, समझे। ये एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। आओ समझते हैं यार, मेरी राइटिंग ना ऐसी राइटिंग अगर मैं बनाता रहा तो एक दिन डॉक्टर पक्का बनूंगा मैं। ठीक है, देखो इधर, हाँ पता नहीं, इधर देखो, राइट हैंड साइड देखो काम कैसे करता है। राइट हैंड साइड के लिए आपको चाहिए 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या, RHS के लिए आपको क्या चाहिए? RHS के लिए आपको चाहिए 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जो अपने एक कोण पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, एक कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्वेंट करें, उससे पहले मैं तुमको कुछ निम्नलिखित बातें बता देता हूं। PQR, सबसे पहली बात, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको क्या क्या पता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। राइट एंगल के ठीक सामने, राइट एंगल के ठीक सामने आपको एक साइड दिखाई देगी। राइट एंगल के ठीक सामने आपको एक साइड दिखाई देगी। इस साइड को हम पता है क्या कहते हैं? इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। यहां तक क्लियर है? सेम टू सेम इस कंडीशन में भी है, आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। एक 90 डिग्री का एंगल हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस। यहां तक क्लियर है?
और कमाल की बात बताऊं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, वो हाइपोटेनस ही होती है, सबसे बड़ी साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस ही होती है, और उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी पोजीशन हमेशा 90 डिग्री के आगे होती है। अब यहाँ पर ना एक बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, बोलता है कि यार राइट एंगल के अंदर यार परपेंडिकुलर और बेस भी तो होता है ना? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस भी तो होता है, उसके बारे में तो आप नहीं बता रहे। देखो यार, मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ फिलहाल तुम जनरली जान लो कि यार परपेंडिकुलर वो जो अपने बेस के ऊपर 90 डिग्री बना रहा हो। फिलहाल के लिए बेस माना जाएगा आपका बीसी और परपेंडिकुलर माना जाएगा एबी। फिलहाल के लिए बेस माना जाएगा आपका क्यूआर और परपेंडिकुलर माना जाएगा आपका पीक्यू। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना तुमको, पी परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट, ये 10th 9th क्लास के तो ठीक है कि हाँ यार, जो परपेंडिकुलर उसे कहते हैं जो अपने बेस के साथ 90 डिग्री बनाता है ना? लेकिन ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये पूरी तरह से एकदम गेम चेंज करेगा तुम्हारी जब आप 10th क्लास में जाओगे। 10th क्लास में हाइपोटेनस वही रहेगा, 90 डिग्री भी वही रहेगी, 90 के आगे वाला हाइपोटेनस इसी को कहेंगे, लेकिन वहां पर परपेंडिकुलर और बेस की परिभाषा बदल जाएगी। ठीक है ना? तो जब तक आप 9th क्लास में हो तब तक बस इसको एक नॉलेज के लिए समझ लो कि यार हाँ यार, परपेंडिकुलर वो जो अपने बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, ठीक है ना? और हाइपोटेनस कौन सा, जो 90 के आगे बन रहा हो, ठीक है? क्योंकि 10th क्लास में एक ऐसा चैप्टर है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री में हाइपोटेनस की पोजीशन फिक्स होती है, लेकिन दो जने ऐसे हैं जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। वो कौन सा, तुम्हारा परपेंडिकुलर और कौन सा तुम्हारा बेस। इनकी पोजीशन बदल जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए 9th क्लास में तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस इतना जितना बोला गया उतना ही मान लो। परपेंडिकुलर ये और बेस ये वाला, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस हमेशा वो जो 90 डिग्री के आगे रहता है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि यार ये आरएचएस रूल काम कैसे करता है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में। सबसे पहली बात, अगर आपको आरएचएस अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको नॉर्मल ट्रायंगल में नहीं लगाना, ये दिमाग में रख लो पहले। आरएचएस किसी नॉर्मल ट्रायंगल में नहीं लगता। आरएचएस अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको आरएचएस रूल लगाना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए। दूसरा ट्रायंगल अगर लेकर के आगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है? तो इसका नाम है ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो आरएचएस कैसे काम करता है। इधर आरएचएस काम करता है ऐसा करके, सबसे पहला, दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। देखो है कि नहीं? हाँ, एंगल बी भी 90 डिग्री है और एंगल क्यू भी 90 डिग्री है। तो एंगल बी बराबर में एंगल क्यू, एंगल बी बराबर में एंगल क्यू। क्यों? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। दूसरा, 90 डिग्री के अलावा इनका जो हाइपोटेनस है ना वो भी बराबर होना चाहिए, यानी कि आपका AC बराबर होना चाहिए आपके पी आर के। AC बराबर में पी आर, हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल। ठीक है ना? हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल। तीसरा रीजन, 90 डिग्री और हाइपोटेनस के अलावा कोई सी भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। 90 डिग्री और हाइपोटेनस के अलावा कोई सी भी एक दूसरी साइड। दूसरी साइड बची कौन सी है? एक ये या तो ये बचा है, और वो या तो इसके या तो इसके बराबर हो सकता है। तो लेट सपोज कि आपका BC जो है वो आपके QR के बराबर आ जाता है, या फिर मान लो कि यार आपका AB जो है वो आपके PQ के बराबर आता है। या तो BC QR के बराबर आ जाए, या तो आपका AB PQ के बराबर आ जाए। कोई से भी एक कंडीशन हो रहा हो, या तो आपका BC आपके QR के बराबर आ जाए, या फिर और आपका AB आपके PQ के बराबर आ जाए। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले दोनों का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों के हाइपोटेनस बराबर होनी चाहिए, और 90 डिग्री और हाइपोटेनस बराबर होने के साथ साथ दोनों के और दूसरी साइड जो वो भी बराबर होनी चाहिए। फिर चाहे वो BC और QR बराबर हो जाए, फिर चाहे वो AB और PQ बराबर हो जाए। और ये क्या है तुम्हारे पास? ये है तुम्हारे पास साइड। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो समझ लो वो आपस में बाय आरएचएस रूल कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे, बाय आरएचएस रूल। अब यहां पर ये आरएचएस रूल बनाते कैसे हैं? तो देखो ये कुछ आरएचएस रूल ऐसे बना रहे हैं। 90 डिग्री बराबर हुआ यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस बराबर हुआ यानी कि H, और एक साइड बराबर हुई है, या तो ये साइड या तो ये साइड। मैं इस साइड को पकड़ के चलता हूं, तो बाय RHS। समझ में आया कि नहीं आया? पहले राइट एंगल, फिर हाइपोटेनस बराबर, फिर कोई सी भी एक साइड बराबर, तो बाय RHS रूल।
बाय RHS रूल इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या माना जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे लिख दो बाय RHS रूल ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या, ABC। इस ट्रायंगल का नाम क्या, PQR। तो ABC इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। बताओ बच्चों, क्या तुमको RHS रूल समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या रूल है, की पॉइंट क्या क्या है इसके? सबसे पहला, क्या दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले RHS रूल लगाने के लिए दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। RHS रूल राइट एंगल के अलावा कहीं और नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको RHS रूल लगाना है तो एक मिनट रुक जाओ, दोनों के अंदर एक एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सुनो, दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दूसरा, दोनों के हाइपोटेनस आपस में इक्वल होने चाहिए। और तीसरा, 90 और हाइपोटेनस के अलावा कोई सी भी एक साइड बराबर होनी चाहिए, फिर चाहे वो BC और QR बराबर हो जाए, फिर चाहे वो AB और PQ बराबर हो जाए। अब यहाँ पे जो जनरली एक डाउट आता है ना बच्चों का, वो आता है क्या, क्या मतलब क्या एक राइट एंगल के लिए, मतलब जो भी हमारे पास एक राइट एंगल आएगा तो उसके लिए बस हम RHS का इस्तेमाल ही करेंगे, उसके लिए हम बाकी रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। ये जो बाकी रूल है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, और क्या था, एंगल एंगल साइड। कह रहा अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में अगर RHS लगेंगे, मतलब क्या ये बाकी रूल लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। कह रहा नहीं, पागल है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये सारे रूल अप्लाई हो सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप साइड एंगल साइड रूल लगा सकते हो अगर पॉसिबल है तो। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप SSS वाला रूल भी लगा सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। एंगल साइड एंगल भी लगाया जा सकता है और एंगल एंगल साइड भी लगाया जा सकता है, लेकिन तभी लगाओगे जब पॉसिबल है। बिना पॉसिबल के कैसे लगाओगे? यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये चार तो रूल लग ही सकते हैं, साथ ही साथ RHS भी लग सकता है। यानी कि इसके पास 5 तरह के रूल का फायदा हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो साइड एंगल साइड का, SSS का, एंगल साइड एंगल एंगल साइड का, एंगल साइड एंगल का, और RHS का। एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल जिसको आप कॉन्क्रीट करना चाहते हो, उसके अंदर ये पांचों रूल लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये ना, किसी नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर की बात करें तो, अगर किसी नॉर्मल ट्रायंगल की बात करें तो लास्ट वाला छोड़ करके बाकी सारे रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे क्लियर है? मतलब कि जो लास्ट वाला रूल है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और किसी के लिए नहीं है, ये बात है। अब जिस किसी का भी कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बता सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। जिस किसी का भी डाउट हो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड तो बता दो, वो RHS से रिलेटेड बता दो। क्लियर है यहाँ तक का? भैया हाँ बता बता। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किया उसमें RHS वाला लगा सकता है रूल? इससे अगर पहले वाला राइट क्वेश्चन क्या एंगल, था? इससे पहले वाला कौन सा क्वेश्चन किया था? नहीं बहुत सारे किए ना हमने। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते RHS, ठीक है। नहीं तो होगा। नहीं लगा सकते वरना, ठीक है। तो ये है सारा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब इस तरह से लगाया जाता है RHS रूल। यहाँ तक क्लियर है? अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लो, ठीक है ना। तो तुमको अभी दिमाग में रखना क्या है, तुमको भी दिमाग में रखना क्या है कि RHS तुमको सिर्फ तभी लगाना है, RHS सिर्फ तभी लगाना है जब तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, वरना नहीं है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल, ठीक है ना, देखो उसको। एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल, आओ देखते हैं उसको, मन मार के देखो। देखो क्वेश्चन है ये, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन है ये। देखो देखो, वही बस, यह A B C और ये D। अच्छा एक और लास्ट चीज पूछनी है मेरे को, ये देखो यार, ये 90 डिग्री है ना, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। जरा बता ना, 90 डिग्री के आगे वाली साइड, इसको मैं क्या नाम दूं? हाइपोटेनस, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा? इसमें हाँ हाइपोटेनस का नाम क्या होगा? ABC। हाइपोटेनस का नाम बताओ। AB। AB, ठीक है। ये क्या है? नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर की पहचान होती है, जैसे शुद्धता की पहचान होती है क्वाड्रिलेटरल ना, है। जैसे शुद्धता की, जैसे कोई बिस्कुट खरीदते हो उसके अंदर शुद्धता की पहचान क्या होती है? ऐसा हरा हरा बना होता है ना। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि यार वेजिटेरियन है। इसी तरह से स्क्वायर की भी शुद्धता की पहचान होती है। क्या होती है पहचान उसकी? बगल बगल में 90 बना साइड होता है, और इक्वल है क्या है ना, कोने और कोने साइड में इक्वल 90 होती है। कदम, ठीक है ना। अब सुनो, कोने कोने में 90। अब सुनो हुआ क्या है, ठीक है ना।
ठीक है, देखो यार अब हुआ क्या क्या, देखो यहाँ 290 मैंने मिटा दिया है वहां पर, लेकिन मिटा दिया गया। अब यहां पर मैंने ड्रॉ करा है एक डायगोनल। क्या ड्रॉ करा है यहाँ पर? एक डायगोनल। क्या नाम है इसका? AC। क्या आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? सबसे पहला रीजन बता देता हूं कि यार ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, मैंने क्या ड्रॉ करा है? बस एक डायगोनल ड्रॉ करा है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? देखो यार मैं तो कर सकता हूं, मैं इसको हाँ भैया, कर कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सकता हूं। और एक कमाल की बात बताऊं, इसको एक रूल से नहीं, इसको कई तरह के रूल से कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक ही रूल की बात करेंगे, RHS के रूल की बात। ठीक है ना? देखो ऐसा करके, देखो क्या दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या? अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कॉन्ग्रुएंट करने की, क्या दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या? हाँ। यस सर। ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है D के नाम से, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है B के नाम से। तो एंगल B बराबर में एंगल D, एंगल B बराबर में एंगल D, है ना? क्यों? क्योंकि बोथ 90 डिग्री या फिर ईच 90 डिग्री, जो मर्जी बोल लो। दूसरा, देखो जरा दोनों का AC कॉमन नहीं है, AC कॉमन साइड है दोनों की, यानी कि यार AC बराबर में AC, AC इस ट्रायंगल के अंदर भी आता है, AC उस ट्रायंगल के अंदर भी आता है, तो AC बराबर में AC, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तीसरा, तो क्योंकि ये एक स्क्वायर है, क्या है ये? एक स्क्वायर है, तो सारी साइडें बराबर होंगी इसकी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, इसका जो DC होगा वो इसके AB के बराबर होगा, है ना? यस सर। DC होगा वो AB के बराबर होगा। हालांकि मैं DC को BC के भी बराबर कर सकता हूँ, स्क्वायर की साइड है, DC को AB के बराबर कर दो, चाहे BC के बराबर कर दो, सेम बात है। मैं AB के बराबर करके चलता हूँ, तो DC बराबर में क्या हो गया? AB, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो देखो जरा कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहला हमने ये राइट एंगल बराबर किया, तो ये एंगल, फिर ये साइड बराबर करी, मतलब कि ये साइड, और फिर ये साइड बराबर करा। यार ये तो साइड एंगल एंगल करके हो रहा है, साइड एंगल एंगल करके रूल थोड़ी होता है। अबे पागल, ये क्यों लगा रहा है इधर? यहां तो RHS लगेगा। कर क्या बात कर रहा है? हाँ, यहां पर लगेगा RHS। कैसे करके? 90 डिग्री है यानी कि R, समझे कि नहीं समझे? 90 डिग्री यानी कि R। हाइपोटेनस बराबर किया है कि नहीं किया है? H। हाइपोटेनस के अलावा एक साइड बराबर करी कि नहीं करी? साइड। तो क्या हुआ ये? राइट हैंड, ओ मैं ही बोल रहा हूँ राइट हैंड, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, यानी कि RHS। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? RHS रूल कैसे लगाया जाता है? क्लियर है यहां तक का? अब देखो यार इस क्वेश्चन की इंप्लीमेंटेशन, रूल तो हमने समझ लिया, इस क्वेश्चन की इंप्लीमेंटेशन और इसके ऊपर बनने वाले भयंकर से भयंकर क्वेश्चन और नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन अगली क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज जितना पढ़ाया गया है, और एक मिनट हो जाओ, और अभी तक जितना पढ़ाया गया है, जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक कराए गए, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगली क्लास तक करके लेके आ रहा हूँ। अगली क्लास तक तुम्हारे यार सुनो, पहले तो अगली क्लास तक तुम्हारे सारे पिछले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना? और दूसरी बात, जब मैं RHS पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि हाँ यार पिछला छूट गया है, ये छूट गया है, ऐसा नहीं। इस अभी तक कराए हुए सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना आज ही जा करके, ठीक है? ऑल द बेस्ट।